हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। एक बार फिर से हाजिर हैं सुबह की सभी अपडेट्स को लेकर जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। देखिए, अंक संशोधन के लिए देना होगा शपथ पत्र, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सीबीआई जांच मामले में सुनवाई आज होनी है। डायरी में मिले 16 आरक्षितों के नाम, सफेद पोश के घर में तो नहीं छुपे आरोपी, जुलाई में होगा डीएलएड दाखिला। तो ये सारी के सारी अपडेट्स हैं, वन बाय वन। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अंक संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनितों को आवेदन पत्र की गलतियां सुधारने का अवसर मिल गया है। इन अभ्यर्थियों को जिला चयन समिति को शपथ पत्र देना होगा। वहीं अंक बदलने से उनका जिला आवंटन भी बदल सकता है। काउंसलिंग शुरू होने पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आदेश भी जारी करेंगे। परिषदीय स्कूलों के सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थी लंबे समय से आवेदन पत्र में प्राप्तांक एवं पूर्णांक आदि में संशोधन के अवसर की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करते समय गलती से अंकन गलत हो गया है, वह दुरुस्त न होने पर काउंसलिंग में चयन से बाहर हो जाएंगे। परिषद ने ऑनलाइन संशोधन का मौका नहीं दिया तो हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने जिला चयन समिति को इसका संज्ञान लेने का आदेश दिया है। 68,500 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को संशोधन का अवसर कोर्ट से ही मिला था। 2018 में राजेश गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी व 3 अन्य केस में कोर्ट ने आदेश दिया था। तब तत्कालीन सचिव परिषद रूबी सिंह ने जिला चयन समितियों को आदेश दिया था कि पूर्णांक व प्राप्तांक में बदलाव से यदि मेरिट प्रभावित होती है तो उसका असर जिला आवंटन पर पड़ेगा। इसलिए संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण भरे गए अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को जिला आवंटन किया गया है। प्रविष्टि सही होने पर यदि जिला आवंटन बदलता है तो उसे स्वीकार होगा। अभ्यर्थी को यह भी शपथ पत्र देना होगा कि जिस जिले में उसकी काउंसलिंग हुई है इससे इतर किसी अन्य जिले में नियुक्ति के लिए दावा नहीं करेगा। परिषद सचिव काउंसलिंग शुरू होने पर आदेश जारी कर सकते हैं। तो कुल मिला के संभावना बन रही है आदेश जारी हो सकता है। और देखिए, डीएलएड प्रवेश की प्रक्रिया जुलाई में। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग डीएलएड प्रचलित नाम बीटीसी की प्रवेश प्रक्रिया जुलाई में शुरू करना चाह रहा है, जबकि निजी कॉलेज चाह रहे हैं कि स्नातक की परीक्षा होने के बाद ही इसके प्रवेश खोले जाएं। डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में स्नातक अभ्यर्थी ही प्रवेश ले सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसके लिए जुलाई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेज रहा है। डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया हर वर्ष जुलाई में शुरू होती है और सितंबर से पढ़ाई शुरू की जाती है, लेकिन निजी कॉलेज इसका विरोध कर रहे हैं और वह लगातार विभाग और शासन को पत्र भेज रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालय भी परीक्षा नहीं करा पाए हैं। जुलाई में विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं करवाना चाहता है। वहीं बीटेक में भी आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी बाकी हैं, जबकि डीएलएड में बीए, बीएससी, बीटेक, बीसीए समेत समकक्ष कोर्स को करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश लेते हैं। ऐसे में जब इस वर्ष फाइनल वर्ष के अभ्यर्थी इसमें भाग नहीं ले पाएंगे तो काफ़ी संख्या में सीटें खाली रहने की संभावना है। यूपी में सरकारी कॉलेजों में डीएलएड की 10,600 सीटें हैं, वहीं निजी कॉलेजों में 2 लाख से ज़्यादा सीटें हैं। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए बीएड मान्य होने के बाद से डीएलएड का क्रेज घट रहा है। तो कुल मिलाकर देखते हैं क्या कुछ होता है। डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया जुलाई में प्रारंभ होती है या नहीं। देखिए, अन्य विरोध है। अभ्यर्थियों ने किया विरोध। परिषदीय स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय के 32,022 अनुदेशकों की भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने योग दिवस का विरोध किया। बीपीएड, डीपीएड, सीपीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक स्कूलों में खेल और शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है तब तक योग दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। बीपीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर 32,022 बीपीएड नियुक्ति पत्र जारी करें, सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस लें आदि हैशटैग से अभियान चलाया। बीपीएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र यादव की अपील पर प्रदेश भर के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया। आदित्य शुक्ल फलाफला ये जो है शामिल रहे।
अगली अपडेट कवर करते हैं, 69,000 से संबंधित है। किसी सफ़ेद पोश के घर में तो नहीं छिपे हैं आरोपी। संदेह है कि शिक्षक भर्ती में स्कूल प्रबंधक समेत फरार हैं 6 आरोपी। एसटीएफ भी आरोपियों को पकड़ने में असफल हो रही है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठने लगे हैं। चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या स्कूल प्रबंधक समेत अन्य आरोपियों को किसी सफ़ेद पोश ने तो शरण नहीं दी है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी में लगी एसटीएफ को अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। शिक्षक भर्ती के आरोपी राजनीति से भी जुड़े हैं। जेल भेजा गया आरोपी डॉक्टर कृष्णलाल पटेल जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। वहीं फरार आरोपी स्कूल प्रबंधक चंद्रपाल यादव ने भी गिरफ्तारी से पहले तक अपने पोस्टर शहर में चस्पा किए थे। जमानत पर छूटने के बाद ही चंद्रमा यादव की सहायक शिक्षक भर्ती में तलाश शुरू हो गई। भदोही का मायापति दुबे पहले से ही फरार है। सभी के मोबाइल नंबर एसटीएफ के पास मौजूद हैं। सर्विलांस से उनकी लोकेशन ले ली गई है, लेकिन कहीं से भी कोई क्ल्यू नहीं मिला है। अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि आरोपियों ने ऐसी जगहों पर शरण ली है जहां तक पुलिस और एसटीएफ की पहुंच नहीं है। यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसने उन्हें शरण दी है। एसटीएफ कोर्ट के आदेश पर फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं देखें तो डायरी में मिले 16 आरक्षित वर्ग के नाम। 69,000 शिक्षक भर्ती, 6 अभ्यर्थी, 2 परिवारों से जुटाई जा रही जानकारी, होगी पूछताछ। देखो, 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के भंडाफोड़ मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पता चला है कि गिरोह के सदस्यों के पास से बरामद डायरी में जिन 17 चयनितों के नाम मिले हैं उनमें से 16 आरक्षित वर्ग के हैं। इनमें से 6 अभ्यर्थी तो 2 परिवारों से ही हैं। कहा जा रहा है एसटीएफ इन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ कर सकती है, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के सरगना केएल पटेल समेत 11 सदस्य जेल भेजे जा चुके हैं। सोराव पुलिस से मामला स्थानांतरित होने के बाद एसटीएफ जांच में जुटी है। गिरोह के सदस्यों के पास से एक डायरी बरामद हुई है, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर व परीक्षा के प्राप्तांक लिखे हुए थे। इस डायरी के संबंध में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। पता चला है कि डायरी में जिन अभ्यर्थियों के नाम मिले हैं उनमें से 17 चयनित हैं। इनमें से 16 अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के हैं, जबकि एक अभ्यर्थी सामान्य वर्ग से संबंधित है। एक और खास बात यह है कि इनमें से 6 अभ्यर्थी 2 परिवारों से संबंधित है। दोनों परिवारों में प्रत्येक से एक महिला व 2 पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो एक ही पिता की संतान हैं। इसमें से एक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले अभ्यर्थियों के प्राप्तांक क्रमशः 127, 127, 126, दूसरे परिवार से संबंधित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक 128, 132, 131 हैं। इस लिस्ट में शामिल 10 नाम ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक 140 से ज़्यादा दर्शाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में जुटी एसटीएफ इन सभी अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है और इनसे पूछताछ भी कर सकती है। फिलहाल इस मामले में एसटीएफ अफसर कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि विवेचना प्रचलित है। देखिए, शिक्षक भर्ती में सेटिंग का एक अन्य ऑडियो हुआ था वायरल। शिक्षक भर्ती में रुपए लेकर पास पर आने की बातचीत संबंधी ऑडियो मिलने के बाद एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। वैसे यह परीक्षा में सेटिंग चलने के आरोपों से संबंधित इकलौता ऑडियो नहीं है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद एक और ऐसा ही ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति किसी चयनित अभ्यर्थी से बात करते हुए सुनाई पड़ रहा है। खास बात यह है कि 140 नंबर पाकर सफल हुआ अभ्यर्थी बातचीत में जुगाड़ से परीक्षा पास करने की बात भी कबूलता सुनाई पड़ता है। दूसरे व्यक्ति ने जब उससे यह पूछा कि उसने परीक्षा पास करने के लिए कितने रुपए दिए, तो वह यह कहता सुनाई दिया है कि इस बारे में चाचा जी ही बता पाएंगे। हालांकि वह चाचा का नाम नहीं बताता। अभ्यर्थी यह भी कहता सुनाई पड़ता है कि परीक्षा में उसकी बहन भी सफल हुई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से एसटीएफ लगातार भंडाफोड़ कर रही है। लगातार ऑडियो की जांच हो रही, फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है। मुख्य आरोपियों को लगातार दबिश देकर पकड़ा जा रहा है। अवश्य ही इन सभी अभ्यर्थियों के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई की जाएगी और इनका अभ्यर्थन भी निरस्त किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी अपडेट्स हैं दोस्तों, जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। और आखिर में बताना चाहेंगे, सीबीआई जांच मामले में आज सुनवाई होनी है।
तब तकरीबन 2:30 से 3 बजे कोर्ट नंबर 26 में आलोक जी की बेंच में ये सुनवाई होगी। देखते हैं जब सुनवाई होगी, कोई अपडेट निकल के आएगी तो आप सभी को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।